झूठा है पर सच्चा है। राम नाम सत्य है। जीवन की अंतिम यात्रा में सब लोग लयबद्ध होकर यही वाक्य दोहराते हैं, किंतु यदि यही सत्य है तो इस सत्य को सुनकर सभी जनमानस क्यों डरते और घबराते हैं? और अगर मृत्यु ही सत्य है तो फिर यह जीवन तो झूठा साबित हो चुका। वास्तविक सच से तो परहेज है सबको, और जो सच है वो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर सच होता इस दुनिया में तो इसको साबित करना पड़ता ही नहीं। प्रेम क्रोध, विजय पराजय, मित्रता शत्रुता इत्यादि रंग इस जीवन में होते ही नहीं। प्रोक्त रंगों से जीवन रमा है, किंतु झूठ सब में सिरमौर है। झूठ निकाल कर सिर्फ सच को रहने दो तो फिर खुशियाँ, प्रेम, क्रोध, दोस्ती, दुश्मनी, विजय पराजय इत्यादि का अस्तित्व कहाँ रह पाएगा, क्योंकि जीवन के हर एक रंग में तो झूठ ही विद्यमान है। झूठ इस जीवन का अकाट्य सत्य है, और हम सब के रगों में झूठ ही तो बसता है। जन्म और मृत्यु केवल यही दो सच हैं, परंतु इन दो बिंदुओं के बीच में सिर्फ झूठ ही तो चलता है। जिसका झूठ टिक ना पाए तभी वह व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, परंतु विडंबना यह है सच की कि इसको अक्सर साबित करना पड़ता है। मैं कभी कहीं ठहर जाऊं तो मुझे पत्थर न समझना। मैं अगर नित चलता जाऊं तो मुझे वक्त न समझना। मेरे व्यवहार में बदलाव को मौसम न समझना। मेरी आँखें कभी छलक जाएं तो मुझे दरिया न समझना। मैं तो सिर्फ अपना किरदार निभा रहा हूँ, मुझे कुछ और न समझना। गलतियाँ अगर गिनने लगोगे तो गिनतियाँ कब कम पड़ जाएंगी तुम्हारी। हमारी उम्र तो घट जाएगी, परंतु उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारी। बढ़ जाएगी उम्र तुम्हारी तो तुम भी थक जाओगे, और तुम इन गलतियों को गिनते गिनते इनके बोझ तले दब जाओगे। इंसान कुछ नहीं, बस इन गलतियों का पुलिंदा ही तो है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी भी गलती की ही नहीं। हम अक्सर दूसरे द्वारा की गई गलती को गलत और खुद से हुई गलती को सही साबित क्यों करने में लगे रहते हैं। सुना है बुजुर्गों से कि गलतियाँ सबक सिखाती हैं। गलतियाँ तो एक मार्गदर्शक है, शिक्षक है, सही राह और नई युक्ति बताती है। अक्सर सुनते हैं हम ये एक शब्द, अधिकांशतः नित प्रयुक्त होता है ये, किसी से कोई गलती हो ना पाए। गलत ना होगा तो सही का पता कैसे चलेगा, और फिर आखिर सही का मान कैसे बढ़ेगा। गलत होना या गलती करना कोई अपराध नहीं है, परंतु नित उन गलतियों को दोहराना और उन्हें दोहराते रहना, उससे कुछ सीख न लेना, इस शिक्षक का अपमान है। जिंदगी सुन,
जिंदगी सुन, तू बहुत स्वार्थी, मतलबी, जालसाज और धोखेबाज है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तू जो करे वो कम है। तुझ पर भरोसा करना क्या किसी बेवकूफ़ी से कम है? एहसान फरामोश, जब तेरी ज़रूरत हो तो तू इतरा कर एहसान जताती है। यह न समझ, यह न सोच कि तू ना होगी तो हम न रहेंगे। इस बात का मुझे डर नहीं, क्योंकि तू तो एक झूठ है, फरेब है, दिखावा है। तू हमेशा ही सच से भागती है। सच तुझे पसंद नहीं और झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। वापसी का रास्ता खुला है। यह मुझे भी कभी लगता था, पर देख हौसला मेरा, राह भी घबरा गई और तुरंत ही उसने एक नई राह बना गई। चल रहा था अब तक मैं उन राहों पर जो दुनिया ने मुझे दिखाई गई। मैं पथिक हूँ उस मंजिल का जिस पर कोई विश्राम नहीं। पाना है मुझको अपनी मंजिल, लक्ष्य ही विश्वास ही। राह मेरी मैं खुद ही बनाता, आश्रित होना मेरा स्वभाव नहीं। रुक जाऊं मैं देख रास्ता, मेरे बस की बात नहीं। Opportunity standing outside my door. Standing outside my door, somebody knocks my door. I was busy and I was not able to get who is standing outside my door. I was very busy in killing my productive time with unproductive measures and trying to get some productivity out of it. So I let the person keep waiting outside from my door. The person can't wait for me anymore who had knocked my door. By leaving a reminder outside my door, he left out. When I fully satisfied myself by killing my productive time, then I went to see who is waiting outside my door. I saw a message tagged on my door. It was mentioned, I am an opportunity, knocked your door, but I am leaving your door. बात नहीं करनी, बात नहीं करनी है तो फिर इन इशारों का मतलब क्या है? खुद को व्यक्त करने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, इशारे ही तो काफ़ी हैं। वैसे भी बात कहाँ होती थी अपनी, सिर्फ इशारे ही तो होते थे और उन इशारों को पढ़कर ही तो हम अपने ख्वाब सजाते थे। वक्त बदला है, ख्वाब नहीं, शब्द बदले हैं, इशारे नहीं, इरादे नहीं। बात ना करनी है ना सही। दोस्त, ऐ दोस्त, तू अडिग रहना हिमालय की तरह, उज्ज्वलित रहना सितारों की तरह, प्रकाशित रहना सूरज की तरह, प्रज्वलित रहना अग्नि की तरह, उन्मुक्त रहना
बादलों की तरह उल्लासित रहना, नदियों की तरह निर्बाध रहना, सागर की तरह प्रफुल्लित रहना, फूलों की तरह। परंतु तू न बदल जाना मौसम की तरह। हैरत नहीं हुई, हैरत नहीं हुई मुझे कि ऐसा भी कुछ होगा। जो हुआ वह तो होना ही था, और जो होगा वह भी होकर ही रहेगा। अफसोस मुझे किसी बात का भी नहीं। उस वक्त ने मुझे कुछ सिखाया ही था, और यह वक्त भी मुझे कुछ सिखाएगा। तुम जैसे दोस्तों से मेरा परिचय भी करवाएगा। मेरे किरदार का लोहा भी मेरे किरदार में और भी निखार लाएगा। मेरी अदाकारी का लोहा भी तुमसे मनवाएगा। जो बीत गया वह वक्त तो हम ला नहीं सकते, परंतु अब जो है उस वक्त को हम गंवा भी नहीं सकते। आंखें खोल कर देखो, वक्त ने शायद खोला तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा है। इंतज़ार करो, सब्र रखो, सब मिलता है। यूं मायूस होने से काम कहाँ चलता है। खुद पर भरोसा रख, नित कर्म करो, क्योंकि समय के आगे हुक्म किसका चलता है। चलित ध्वनि यंत्र। पग चलित हैं, किंतु यह अभी स्थगित है। मन स्थगित है, किंतु अब यह चलित है। जो चलित है वह स्थगित है, और जो स्थगित है वही चलित है। नित पग पग चलकर इन पग से ही तो जाना है, और अपने निश्चित मंजिल तक पहुंच जाना है। जाना है हमें कहाँ, अब सब है मौन।